श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है। जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे न केवल हमें देखकर अन्य लोग प्रेरित होंगे, बल्कि हर समस्या को आसानी से सुलझाने में मदद मिलेगी और हम खुश रहना सीख पाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।